अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद ताहिर अकबर है। आप हमारा ब्रिटिश पाथवे का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जैसा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट आई थी, मुझे मैसेजेस रिसीव हुए थे कि उन्होंने कहा था कि वर्क परमिट के हवाले से हमें थोड़ा सा गाइड कर दें। और जी डेफ़िनेटली हम इसीलिए बैठे हुए हैं कि आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से, मुख्तलिफ़ वीज़ा जो कैटेगरीज़ हैं उनके हवाले से गाइड करें। सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं जी वर्क परमिट्स होते क्या हैं और वर्क परमिट विन कैसे किया जा सकता है और इसके लीगली तरीका कौन सा है, इलीगल क्या है और डंकी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मेरे ख्याल में लीगल तरीके को देखते हैं कि लीगल क्या है। लीगल में ऐसा है जी, आपने स्पॉन्सरशिप लेना होता है और जॉब सिक्योर करनी होती है, जो कि बहुत ही आसान है। आसान ऐसे है, अगर आप में टैलेंट है और आप में वर्थ है, एजुकेटेड हो, बोल सकते हो, आप में कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ आप जानते हो, आप परफॉर्म कर सकते हो उस सोसाइटी में जाके, और यहाँ पे पाकिस्तान में आपका अच्छा एक्सपीरियंस है, तो आपके लिए ये बहुत ही आसान है स्पॉन्सरशिप लेना और जॉब सिक्योर करना। इसके लिए बिल्कुल माइनर सी फ़ी पे करनी पड़ती है, जो कि $750 से लेके मैक्सिमम जो एक्सीड हो सकती है वो $1500 तक जाती है। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज ये डिफरेंट होता है। कुछ कैटेगरीज में ऐसी भी हैं जिनकी फ़ी बिल्कुल आपको देना नहीं पड़ती, उनकी या तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर देती है, या अगर कोई प्राइवेट है, आप प्राइवेट कंपनी से वो ले रहे हो स्पॉन्सरशिप और जॉब सिक्योर कर रहे हो, तो देन वो भी पे कर देती हैं। जिसमें मैं एक एग्जांपल दूंगा कि जो बिग 5 कंपनीज हैं ना, जिसमें KPMG का सबसे पहले मैं नाम लेना पसंद करूंगा, क्योंकि मोस्टली लोग पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी इस ग्रुप को जानते हैं। तो वो आपका सारा कुछ कवर कर देती है, इंश्योरेंस पे कर देती है और आपकी वीज़ा फ़ी पे कर देती है। इवन आपके डिपेंडेंट जो साथ जा रहे होते हैं उनकी भी ये सारी फ़ी हर तरह की कवर कर देती है, तो वो सबसे आसान होता है। दूसरी बात जो इधर मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वर्क वीज़ा 3 या 5 साल का हो सकता है। यूके का 3 साल का है तो आपने 3 साल की फ़ी देनी है और इंश्योरेंस फ़ी देनी है, जिसे आप IHS फ़ी भी कह सकते हैं, वो पे करनी है। तो ये आपको अक्सर औकात ऐसा होता है कि आपको अपनी पॉकेट से पे करनी पड़ती है, क्योंकि अगर कोई छोटी कंपनी या आपके कोई जानने वाले स्पॉन्सर करेंगे ना, वो आपसे पहले ही कमिटमेंट कर लेंगे कि आपने भाईजान ये फ़ी अपनी पॉकेट से और अपनी सैलरी से पे करनी है, आप हमें अदा करेंगे और हम आपकी जगह आपको ओन करके ये फ़ी गवर्नमेंट को जमा करवा दिया करेंगे। तो 3 साल के बाद इंडेफिनेट होता है, 2 साल फिर इंडेफिनेट के बाद आपको जो है ना, आप वो अप्लाई कर सकते हो पासपोर्ट के लिए। तो इसके अलावा फिर कुछ लोग जो हैं वो उनको इस फ़ी की एग्जम्पशन है, जिसमें आ जाती हैं नर्सेज आ जाती हैं, ये ऑक्यूपेशन एक है जिनको ये IHS फ़ी नहीं देनी पड़ती। दूसरे नंबर पे डॉक्टर्स आ जाते हैं, इनको भी IHS की जो फ़ी है ना वो एग्जम्प्ट है। तीसरे नंबर पर सोशल वर्कर आ जाते हैं, उनको भी फ़ी पे नहीं करनी पड़ती। तो अब ये तो हो गया लीगल तरीका, जो एक ही है जिसके थ्रू आप ना जॉब सर्च कर सकते हैं। डिफरेंट जो कुछ कंपनियां हैं ना, वो वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, वो उधर बता देते हैं डिफरेंट वेबसाइट पे कि हमारे पास ये वैकेंसी अवेलेबल है और हम इस तरह के बंदे रखना चाहते हैं। IELTS जो है मोस्टली जॉब्स के लिए कंपलसरी होता है, बल्कि आप ये कंसिडर कर लें कि डिफरेंट बैंड रिक्वायरमेंट होती है। IELTS जो है ना वो सबको चाहिए। जो बंदा इंग्लैंड को टारगेट कर रहा है, UK मार्केट को, एम्प्लॉयर्स को टारगेट कर रहा है, जितने अच्छे बैंड स्कोर्स होंगे ना, उतना उसको उसका लेवरेज मिलेगा, क्योंकि आपने एम्प्लॉयर को यहाँ से बैठ के इम्प्रेस करना होता है। इम्प्रेस करना होता है वो किससे कर सकते हैं? एक तो IELTS, सेकेंडली आप अपनी डिग्री से कर सकते हैं। लास्टली आप क्या कर सकते हैं कि आपने कोई एक्सपीरियंस आपके पास किसी अच्छी कंपनी का है, तो डेफिनेटली आपको वो बहुत ज़्यादा प्रेफर करेंगे और आपके चांसेस अच्छे होंगे। और अब जैसा कि मैं इधर डिस्कस करना चाहूँगा, जो दूसरा तरीका है इलीगल वे जो है, जिस पे मोस्टली लोग रिलाई करते हैं, और हमारे एजेंट्स हजरात जो है ना, जिनका बिजनेस चमका हुआ है इस पे और जो बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। जैसे कि मैंने लीगल वे में बताया कि आपकी कोई फ़ी नहीं है। मोस्टली यही होता है कि जो जिसको लीगली बंदा चाहिए ना, वो उसकी सारी फ़ी को खुद ही कवर कर रहा होता है। लेकिन जो इलीगल वे है ना, उसको मैं इलीगल इस तरह से कंसिडर करूँगा, बंदा उससे भी बाहर पहुँच जाता है। लेकिन एजेंट हजरात क्या करते हैं, एक वीज़े की एनुअली जो कॉस्ट आ रही है ना 1,500 से 2,000, वो उसका 25,000 पाउंड एडवांस ले रहे होते हैं, जिसकी मद में वीज़ा दे रहे होते हैं। और वीज़े के बाद क्या होता है जी, वीज़े के बाद जब आप उधर UK जाके लैंड करते हो, आपको पता चलता है कि जिस कंपनी का मुझे वीज़ा दिया है वो तो मुझे ओन ही नहीं कर रहे, मुझे जॉब ही नहीं दे रहे, मुझे तो सब्ज़ बाग दिखाया गया था। तो उधर आपको फिर ना परेशानी होती है। फिर आपको पता चलता है एजेंट्स जो है ना वो आपके साथ प्ले कर गए हैं।
तो इस तरह के आपने बिल्कुल किसी चक्कर में नहीं पड़ना, आपने पहले वे को ही इख्तियार करना है। और अगर आप इस चक्कर में खुदा ना खास्ता पड़ भी गए हैं ना, आपने एजेंट से पूछना है जी मेरी जॉब उधर सिक्योर है, मुझे स्पॉन्सरशिप मिलेगा, जॉब सिक्योर हो गई है, क्या मैं वो जॉब जाके कर सकता हूँ? अगर नहीं कर सकता खुदा ना खास्ता तो मैं क्या करूँगा, मैं अपना टैक्स कैसे दूंगा? वेरी फर्स्ट मंथ में जाके जो आपने पे करना है वो कहाँ से आएगा? अब आपको वहाँ पे इतनी जल्दी आसानी से पाकिस्तानी डिग्री या इंडियन डिग्री के साथ जॉब तो मिल नहीं सकती अनलेस कि आपका कोई जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, जैसे आप ऑडिट में नहीं हो, ठीक है, या कोई अच्छे से डॉक्टर नहीं हो, या कोई बहुत अच्छे नर्सिंग में आपकी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, या आप अनटिल अनलेस के कह सकते हैं कि आप ईदी साहब के साथ उनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम नहीं किया हुआ, आपके साथ उनका एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी सोशल सर्विसेज में आपका बहुत बड़ा नाम है, देन आपको चांसेस हैं। तो इसलिए भी मैं ये आपको बता रहा हूँ, एम्पावर कर रहा हूँ कि इन एजेंट से आपने बिल्कुल बचना है। जिसका तो ख्वाब है कि बाहर जाके सेटल होना चाहता है, उसको तो चाहिए कि मेहनत करे, चीज़ों को लर्न करे, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका बिल्कुल नंबर आएगा। अगर आप एफर्ट करते रहेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी इतनी डेवलप कि आप जा सकेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से पढ़े लिखे हैं, इधर एक्सपीरियंस लिया है, 3 से 5 साल के बाद उधर ईजीली फ्री ऑफ कॉस्ट मूव कर गए हैं। ये वही है जो मैंने फर्स्टली आपको बताया। सेकेंडली जो है, बहुत सारे लोग ऐसे भी जा रहे हैं जो कि पैसे दे लेते हैं। पैसे दे के सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही, फिर आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि वही आती है, उधर जाके वो जॉब एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती, बल्कि वो अगला बंदा जो होता है ना जिसके पास आप जाते हो, वो आपको जाते ही ये बात भी बता देता है कि आपने 500, 1000 या 1200 पाउंड जो आपका टैक्स बनना है ना मंथली, वो आपने मुझे देते जाना है। अगर नहीं दोगे मैं आपके वीज़ा कैंसिलेशन का बोल दूंगा बॉर्डर एजेंसी को, तो या एम्बेसी को, ठीक है। तो वो जब बोलते हैं तो वो आपको 2 मंथ का लेटर आ जाता है। वो 2 मंथ का आपको लेटर देते हैं, वार्निंग देते हैं कि 2 मंथ्स में अगर आप कर सकते हो, अलाइन कर सकते हो या वीज़ा कैटेगरी चेंज कर सकते हो, देन इट इज़ ओके, यू कैन लिव हेयर। अदरवाइज आपको क्या होता है, आफ्टर 2 मंथ्स यू के छोड़ना पड़ता है, या वो आपका एग्जिट लगा देते हैं, आपको वापस आना पड़ता है। और डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट सैलरीज हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि आप किस कैटेगरी पे जा रहे हो, क्या सैलरी है। अब गवर्नमेंट ने इस पे बड़ा फोकस किया हुआ है। क्यों किया हुआ है? गवर्नमेंट चाहती है कि लोग स्क्रीन होके आएँ और वही लोग आएँ जिनको कंपनियां पे कर सकें। अब किसी वीज़े की 26,000 सैलरी है, किसी की 38,700 कर दी है, और हमारे 38,700 कौन देगा? अगर आप टैलेंटेड नहीं है, आप खुद सोचो, आपको एक ऐसा वर्क परमिट किसी ने 25-30 हज़ार पाउंड का लारा लगा के आपसे इतने पैसे हथिया के आपको बेच दिया है, तो आपको 38,700 सैलरी उधर कौन देगा? आपके पास इधर एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हो, उस मुआशरे में जाके आपको उनकी लैंग्वेज नहीं आती, आपको लोगों से बात करने का तरीका नहीं है, एथिक्स नहीं है, आपको वर्क एथिक्स नहीं है, आप में बहुत सारी चीज़ें जो हैं, एलिमेंट हैं उस मुआशरे के, वो मिसिंग है, आप में आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप कैसे विन कर सकते हो? बहुत टफ हो जाएगा ऐसे। इसीलिए मैं आपको ये बार बार इस वीडियो में एक बात पे फोकस कर रहा हूँ, जाने से पहले आपने ईच एंड एवरीथिंग ये अपने कंसल्टेंट या एजेंट से क्लियर कर लेनी है कि आपको जो वर्क परमिट प्रोवाइड किया जा रहा है उस पर वो जॉब एग्जिस्ट करती है। अगर करती है तो उसका क्या रेशो है, टैक्स कौन पे करेगा, और आपकी जो सैलरी है उस कैटेगरी की वो सैलरी कौन पे कर रहा है, ठीक है जी। इस पे आपने बहुत ज़्यादा फोकस्ड होना है। अगर फोकस्ड होंगे देन ही आपका काम चलेगा। तो अदरवाइज़ आप कोशिश करें कि कोई और तरीका अपना लें। कोई और तरीके से क्या मुराद है मेरी? अब मुख्तलिफ लोग इधर से समझेंगे कि ये कोई और तरीका जो है ना, ये एजेंट्स वाला ही रास्ता बता रहे हैं। ये एजेंट्स वाला नहीं है, उधर भी पढ़े लिखे लोग जो हैं वो ये काम करते हैं इमिग्रेशन एंड कंसल्टेंसी का। उनके पास जॉब ऑफर्स होती हैं जो कि वैलिड, लीगल और एजुकेटेड लोगों के लिए होती हैं, जिनका बैक एक्सपीरियंस जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। तो वो आपको वो जॉब विन करके अपनी गारंटी दे के या आपका इंटरव्यू करवा के लीगली हायर करवा सकते हैं। तो ऐसी फर्म के साथ आपने राब्ता करना है, ना कि ऐसी के साथ करना है कि जो आपको सब्ज बाग दिखाया, अपनी फी ली, इधर मुकमका किया पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में या इस तरह के ममालिक में, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में, और उधर जाके कह दिया आपको भाईजान मैं तो आपका जिम्मेदारी नहीं हूँ, आपने खुद भुगतना है जो भुगतना है। तो फिर आपको परेशानी आती है। परेशानी में आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, मेंटली सिक हो जाता है, हेल्थ उसकी वैसे नहीं रहती, फिर वो सोचता है, पीछे वाले भी सोच
उठते हैं बेचारे जब उनको बताता है, या उसे बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल शिफ्टें लगानी पड़ती हैं उधर सर्वाइव करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और तीसरा तरीका जो है वो डंकी है, जो कि हमारे बहुत सारे गरीब गुरबा लोग जो है ना उसे बड़ा प्रेफर करते हैं। तो वो मेरे भाई वैसे ही जानलेवा है वो। मैं तो कहता हूँ उसका नाम भी जिधर से सुनो ना, किसी के मुंह से भी सुनो डंकी का नाम, तो उधर से भाग लेना चाहिए आपको। ये बिल्कुल नहीं, आपकी जान जो है ना वो बहुत ज़्यादा कीमती है, इसकी बहुत कीमत है, ये अनमोल है, ये पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। आप यहीं पे 2, 4, 5 या 10 साल मेहनत करोगे ना, एक स्किल सीख लोगे, इस मुआशरे में भी आपके लिए बड़ा अच्छा स्कोप है। इधर भी डंकी से बेहतर है कि इधर रह के जो अल्लाह ताला आपको रिस्क से जिससे नवाज रहा है उस पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करो और उसे अपनाओ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे आपको बना के दूँ जिससे आपको फ़ायदा हो और आप ऐसे स्कैम से बच सकें। थैंक यू जी।